गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 1 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है एवरेज ड्यू डेट એટલે કે સરેરાશ પાકતી तारीख, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 19 करवाने वाली हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि संदूक हैज ड्रॉ द फॉलोइंग बिल्स ऑन बंदूक। ठीक है, और यहाँ पे है 3 जून 2023 को अमाउंट है 1000 का और टर्म है यहाँ पे 3 मंथ्स का। ठीक है, और उसके बाद है 10 जून और वहाँ पे है 14,000 अमाउंट है और उसके बाद 2 मंथ्स टर्म है। उसके बाद 3 जुलाई है, उसमें 10,000 की अमाउंट है और 2 मंथ्स का टर्म है। ठीक है, उसके बाद नोट में लिखा है कि 6 सितंबर इज डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी हॉलीडे ड्यू टू द डेट ऑफ नेशनल लीडर। ठीक है, उसके बाद है एन इंटरेस्ट ऑफ ₹420 हैज बीन पेड ऑफ एट द रेट ऑफ 77.3 पर एनम फॉर मेकिंग लेट पेमेंट फॉर द टोटल अमाउंट ₹25,000 फाइन આઉટ ધ ડેટ ઓફ ધીસ પેમેન્ટ। ठीक है, એટલે કે આ ત્રણેય હુંડીઓની એક સામટી રકમ મોડી ચૂકવવાને બદલે જો વાર્ષિક 7.3% લેખે 420 રૂપિયા વ્યાજ ચૂકવવું પડ્યું હોય तो बधी ज हुंडीओनी रकम एक सामटी क्यारे चूकवी सकाय। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही आपको इस तरह से टेबल बनाना है। डेट, फर्स्ट कॉलम आएगा डेट का, सेकंड ड्यू डेट और थर्ड यहाँ पे डेज हम लोग काउंट करेंगे 0 से लेके, उसके बाद अमाउंट लिखना है और यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट डेट है 3/6/2023। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट यहाँ हमें 1000 दिया गया है और टर्म यहाँ पे 3 मंथ्स का बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 मंथ्स गिनते हैं। ठीक है, तो 3 जून से लेके 3 जुलाई तक ये 1 मंथ हमारा होगा। ठीक है, उसके बाद 3 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक ये हमारा सेकेंड मंथ और यहाँ पे 3 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक ये हमारा थर्ड मंथ होगा। ठीक है, तो लास्ट में डेट यहाँ पे कौन सी आई, तो थर्ड आई। ठीक है, तो अभी बिल्स में ऐसा बोल रहा है कि जब भी टर्म्स के बारे में आपको बताया होता है तभी इसमें एक्स्ट्रा 3 डेज ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेज ऐड हम लोग करेंगे तो 6 9 हमें मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसा बोला गया है नोट्स करके कि 6 सितंबर जो है ना वहाँ पे डिक्लेयर हुआ है इमरजेंसी हॉलीडे। ठीक है, એટલે કે 6/9 नेताનું मृत्युના કારણે આકસ્મિક રજાઓ જાહેર કરેલી છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस डेट को तो हॉलीडे बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अगली डेट हम लोग लेंगे तो यहाँ पे ड्यू डेट आएगी 7 सितंबर 2023। ठीक है, और अभी यहाँ पे आगे हम लोग डेज काउंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट है 1000। उसके बाद आगे की डेट हमें ऐसा बोला गया कि 10 जून है। ठीक है, 10 जून 23 और उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट में 2 मंथ्स के टर्म में 2 मंथ्स बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जून से लेके 10 जुलाई तक ये हमारा 1 मंथ हुआ और 10 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक ये हमारा 2 मंथ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 10 तारीख आई हमारी। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 डेज ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, क्योंकि बिल्स के बारे में जब भी टर्म्स के बारे में बोला गया होता है तो इसमें 3 डेज हमें एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 अगस्त 2023 आएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट डेट है यहाँ पे 3 जुलाई 2023। ठीक है, और इसमें टर्म बोला है 2 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक ये हमारा 1 मंथ हुआ और उसके बाद 3 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक ये हमारा सेकेंड मंथ हुआ। ठीक है, तो लास्ट में हमें कौन सी डेट मिली, 3 सितंबर। ठीक है, इसमें हम लोग 3 डेज ऐड करेंगे तो 6 सितंबर हमें मिला और वो 6 सितंबर को क्या है, वो तो हॉलीडे डिक्लेयर किया है तो इसमें हम लोग 1 डेज ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे अमाउंट डेट मिलेगी 7 सितंबर 2023। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डेज की काउंट किस तरह से करते हैं, तो ये जो भी हमारी ड्यू डेट होती है ना उसमें सबसे फर्स्ट जो डेट आती है ना वो हमें 0 से ले काउंट करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो 8 यानी कि अगस्त मंथ है सबसे फर्स्ट अगस्त आता है, उसके बाद ही सितंबर आता है। ठीक है, तो इसकी ये जो हम लोग 0 लिख देंगे, यहाँ से हम लोग डेज काउंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 13 तारीख से 7 तारीख तक कितने डेज होते हैं वो हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो अगस्त मंथ होता है उसमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, उसमें माइनस हम लोग 13 दिन करेंगे तो हमें 18 दिन मिले। उसके बाद ऐड हमें ऐड कितने करने हैं, 7 डेज। ठीक है, तो प्लस हम लोग 7 डेज करेंगे तो 25 डेज हमें मिल गए। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और अभी हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें 25,000
मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला है कि यहाँ पे लास्ट में जो डेट है उसमें ये सेम वही डेट है, ठीक है। तो ये पहले है और ये बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेम वही आएगा, अमाउंट में है लास्ट में, लास्ट जो भी डेट है उसमें अमाउंट में 10,000 बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड डेट है उसमें 14,000 अमाउंट दी गई है, ठीक है। अभी हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें 10,000 दिया गया है और यहाँ पे सेम डेट है, फिर भी हम लोग, मैं आपको डेज काउंट करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे 13 तारीख है, 31 तारीख है, ठीक है। सॉरी, अगस्त मंथ में 31 तारीख आती है, उसमें से माइनस हम लोग 13 डेज करेंगे, ठीक है। तो 18 डेज आएंगे। उसके बाद ये जो सितंबर के 7 डेज है वो हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को 25 डेज मिल गए। और इन दोनों का जब भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 2,50,000 हमें मिलेगा, ठीक है। और ये जो अमाउंट का कॉलम है उसका अभी हम लोग टोटल करेंगे, 14,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, तो यहाँ पे 25,000 हमें मिल गया। और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉलम, उसका भी हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2,75,000 मिला, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि टर्म, एवरेज टर्म निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का 2,75,000 आया और डिवाइड हमें करना है टोटल जो भी अमाउंट का आया वो, ठीक है। तो टोटल अमाउंट का हमारा यहाँ पे 25,000 आया। तो अभी इन दोनों का हम लोग डिवीज़न करेंगे, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो यहाँ पे हमें 11 दिन मिले, ठीक है। तो 11 दिन हमें कहाँ से काउंट करना है, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने जो भी डेट 0 से काउंट की थी, ठीक है, तो वो कौन सी थी, तो 13 अगस्त थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि 13 अगस्त टू 11 डेज, ठीक है। तो अभी यहाँ से 11 डेज कितने होंगे, तो 13 दिन में प्लस में 11 दिन कर रही हूँ, तो यहाँ पे 24 तारीख हमें मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 24 अगस्त 2023 डेट मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जब भी वो 420 इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट ऑफ 7.3% पर एनम, ठीक है। और तो यहाँ पे उसके बाद है फॉर मेकिंग लेट पेमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ₹25,000 फाइंड आउट द डेट ऑफ दिस पेमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया कि वो लेट पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें काउंट करना है कि कितने डेज वो लेट पेमेंट कर रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट आपको बोला गया कि 420 जो है वो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं कि आई इज इक्वल टू, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 365 डेज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट हमें 420 बोला है और P हमारा यानी कि यहाँ पे 25,000 दिया गया है, ठीक है, टोटल। उसके बाद इनटू रेट हमारा 7.3% आएगा, इंटू N और डिवाइडेड बाय हम लोग 100 इंटू 365 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा मिलेगा फाइनल, इस तरह से हम लोग करेंगे तो 420 इंटू 100 इंटू 365 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमें 25,000 इंटू 7.3% मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस तरह से करेंगे, ये परसेंटेज निकाल के 100 मैंने कर दिया, ठीक है। तो 420 इंटू 100 इंटू 365 इंटू 100, ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। उसके बाद डिवाइड हम लोग 100 से करेंगे और डिवाइड करेंगे 7.3 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग N यानी कि डेज निकालेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये जो परसेंटेज मैंने लिखा है वो परसेंटेज यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 7.3 लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 420 इंटू 100 करेंगे इंटू 365 करेंगे और ये जो हमारा अमाउंट आया उसको डिवाइड हम लोग 25,000 से करेंगे और ये जो अमाउंट आया उसको हम लोग डिवाइड 7.3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 84 मिले, ठीक है। तो N इज इक्वल टू हमारा 84 आया, तो ये हमें डेज मिले, ठीक है। तो 84 जो डेज मिले वो हमें कहाँ से काउंट करना है, तो ये जो हम लोगों को डेट मिली है वहाँ से लेके 84 डेज तक हमें काउंट करना है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको सिखाती हूँ कि 84 डेज जो है, अभी यहाँ पे अगस्त मंथ है, ठीक है। तो अगस्त मंथ में
31 डेज होते हैं, उसमें से 24 तारीख तो यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। तो -24 करेंगे तो 7 डेज बचे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 7 डेज निकाल के ये अगस्त मंथ में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये अगस्त मंथ हमारा कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारे कितने डेज बचे, तो 84 - 7, तो यहाँ पे 77 डेज हमारे पास बचे। और उसके बाद अगस्त के बाद आता है सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ जो होता है उसमें 30 डेज होते, तो इसमें से ऑलरेडी हम लोग -30 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद 41 डेज बचे, ठीक है। और सितंबर जो हम लोगों ने मंथ लिया उसके बाद आता है अक्टूबर मंथ, ठीक है। तो अक्टूबर में 31 डेज होते, ठीक है। तो इसमें से अभी हम लोग -31 डेज करेंगे तो 16 तारीख हमारी मिल गई, ठीक है। तो अभी 16 तारीख तो आ गई, तो यानी कि ये हमारा अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो गया। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, ठीक है, 11 नंबर का, यानी कि नवंबर मंथ, ठीक है। तो उसमें 16 तारीख, यानी कि फाइनल हमारी यहाँ पे डेट हमें कौन सी मिलेगी, 16 नवंबर 2023, ठीक है। तो अभी ये जो हमें डेट मिली वो हमारी फाइनल डेट हमें मिल गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 19 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।